जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर काफ़ी सरगर्मी है और यहाँ पर हर एक पार्टियों ने अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया है। पब्लिक से उनके बारे में कुछ देखेंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ से विजयी घोषित होती है और क्या लोगों के विचार हैं। नंदिनी जी हैंगी हमारे साथ। मैम, आप क्या काम करती हैं? आई एम टीचर। ये टीचर हैं। तो मैम, आप बताएंगे यहाँ पर जो एमसीडी चुनाव को लेकर काफ़ी जो लोगों के बीच में थॉट्स हैंगे कि कौन सी सरकार आनी है यहाँ पर, तो आप कुछ बताएंगे क्या माहौल चल रहा है? बेटर माहौल है यहाँ का, बट जो भी सरकार जब सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट वर्क करेगी डेफिनेटली वही जीतेगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण है। सर, आपका ये कारोबार है? हाँ, यही कारोबार है हमारा। अच्छा सर, जो ये एमसीडी चुनाव जो दिल्ली में लेकर काफ़ी मतलब उत्सुकता है लोगों में, एक्साइटमेंट है, तो आप कुछ बताएंगे कि यहाँ पर किसका माहौल बना हुआ है, कौन सी सरकार आ सकती है? देखो, माहौल तो यहाँ सभी का समीकरण है जी। कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ किसकी सरकार आएगी। अच्छा, आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? देखो, हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं। जो आपका वोट किसको जा सकता है सर? हमारा वोट तो जो है ना, अब की बार किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि हम अब की बार वोट नहीं देंगे। हेलो भैया, आपका नाम? आप बता दीजिए, आप भी तो यहीं रहते हैं। सौरभ नाम है। जो एमसीडी चुनाव को लेकर यहाँ पर काफ़ी जो सरगर्मी चल रही है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि किसका माहौल लग रहा है? बता दो उसमें क्या बात है। किसका माहौल लग रहा है सर? आप? ये झाड़ू वाले का माहौल है। झाड़ू वाले का माहौल है। आपका नाम क्या है? विनोद गर्ग है। विनोद गर्ग जी हैंगे हमारे साथ। सर, जो यहाँ के एमसीडी के चुनाव जो हो रहे हैं, तो इसमें क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे? मुद्दे तो सफाई का ही होता है इसमें तो। हाँ, और तो आप जो हैं, क्या माहौल यहाँ पर लोगों की जनता के बीच में लग रहा है? देखो जनता कुछ तो बीजेपी की तरफ है, कुछ आम आदमी की तरफ है। अब देखो किसका पल्ला भारी जाता है। टक्कर मतलब बराबर की है। अच्छा, टक्कर बराबर की है। हाँ जी, हाँ जी। और आप कुछ बताएंगे कि क्या लग रहा है आपको, किसका आ सकता है यहाँ पर? देखो, मेरी बात सुनो, कहने को तो कोई भी ठीक कह रहे हैं हमारे गुप्ता जी। अच्छा। कि कोई सी पार्टी आ सके, दोनों की टक्कर बराबर है। अच्छा, आपका वोट किसकी तरफ होगा? मेरा तो झाड़ू की तरफ है। अच्छा, आपके फेवर में झाड़ू है? बिल्कुल, झाड़ू ने बहुत पता है कि झाड़ू चलनी है, लेकिन बता रहे हैं कि काफ़ी दोनों का ही पलड़ा भारी है। जो कुछ पार्टियां हैंगी जो कि दोनों आपस में टक्कर कर रही हैं, तो कोई क्लियर नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि क्लियर जब ही हो सकता है जब इसका रिजल्ट आएगा। सर, आपका नाम? योगेश कुमार। सर, जो यहाँ के एमसीडी को चुनाव हैंगे, तो उसमें आपको क्या माहौल नज़र आ रहा है? कौन सी पार्टी आ सकती है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। सर, आपका वोट भी बीजेपी को। आप अभी तक के कार्यकाल से सहमत हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सफाई वगैरह इन सब चीज़ों से सब बढ़िया। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि बीजेपी आएगी, कुछ लोग झाड़ू बता रहे हैं और भी हमारे साथ। सर, आपका नाम? कालीचरण। आपको क्या लगता है इन चुनावों में क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? भाई ऐसा है, उम्मीद तो बीजेपी की, अब आगे कह नहीं सकते, उम्मीद तो बीजेपी की है। अच्छा, आपकी उम्मीद बीजेपी की है। डिम्पल कौशिक जी हैंगे आप। सर, यहाँ के जो एमसीडी के चुनाव हैं उसका क्या माहौल चल रहा है? मतलब क्या लगता है आपको, क्या आ सकता है, कौन सी पार्टी आएगी? सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी रैलियाँ निकल रही हैं, देखो क्या होता है। अच्छा, मतलब यहाँ की जनता जो है वो किस चीज़ को लेके ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है? कोई सी तो एक उनका चुनाव होगा, कोई आपको जो लग रहा हो? देखो, लहर तो दोनों की है, बीजेपी की भी है और आम आदमी की भी है, लेकिन अगर जैसे काम के ऊपर देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछले 15 साल से वो इसमें है, तो आप इसके कार्यकाल से सहमत हैं? हाँ, मगर ठीक है। देखो, पार्टी सारी अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है, बट ये है कि सबके अपने काम करने के तरीके अलग हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जगह जगह कचरा पड़ा रहता है, कुछ ऐसा लगा मेरे को कि यहाँ पर जो इनके कार्य से कई लोग सहमत है, कई लोग नहीं, ये कहते हैं कि एमसीडी की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, तो ये सारे काम तो हमारे ताऊ बताएंगे जो बाहर खड़े हैं, ये बहुत आपको डिटेल में बताएंगे चीज़ों को। अच्छा, मतलब आप जो साफ़ सफाई है यहाँ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो एमसीडी की, वो आप उस चीज़ से सहमत हैं? साफ सफाई होती हैं, बस ऐसा है कि सभी के बाद नहीं होती हैं, तो उसके लिए बोलो तो हो जाता है वो। अच्छा, हाँ, ठीक है। जो चुनाव है उसके ऊपर आपसे बात करनी है बस, कि क्या माहौल चल रहा है, जो एमसीडी के चुनाव है उसके क्या मुद्दे रहेंगे? तो कुछ भी नहीं चल रहा, कोई कंपेयरिंग ही नहीं हो रही किसी की चीज़ की। नहीं, कंपेयरिंग देखिए, सारी पार्टियों ने अपने प्रतिनिधि घोषित कर दिए हैं, तो आपने इस पर कुछ विचार करा? आप किसको, यहाँ पर जो लोग हैं, पब्लिक है, उसकी क्या राय है? पहली बात तो मेरा रेजिडेंस यहाँ नहीं है, मेरी ओनली
शॉप है, मेरी यहाँ शॉप है, रेजिडेंस नहीं है। अच्छा, आप रहते कहाँ पे? बलवीर नगर रहता हूँ मैं। अच्छा, बलवीर नगर। वो खरदमपुरी लग गया, उसके अंदर वार्ड वो बन गया अब। अच्छा, खरदमपुरी उसी में लग गया है अब। तो आपको वहाँ से भी तो वो भी तो एरिया दिल्ली के अंदर ही आता है सर, तो आप वहाँ पर क्या मतलब लग रहा है आपको? अभी कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा, कुछ भी नहीं लग रहा। तो कंपेनिंग में मतलब वो बात ही नहीं है, लोगों में जोश ही नहीं है किसी बात का। तो आगे जब भी कुछ करेंगे जो जोश आएगा। अच्छा, अभी तक के जो कार्यकाल है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ की जो साफ सफाई से रिलेटेड चीज़ें, आप उस चीज़ से सहमत हैं? बढ़िया है, साफ सुथरा रहता हमारा इलाका। अच्छा, तो आप किसको चुनेंगे? भाई जो अच्छा काम करेगा। जी, ठीक है। तो सर ने बताया, सर आपने अपना नाम नहीं बताया। वीरेंद्र वर्मा। अच्छा, वीरेंद्र वर्मा जी का एकदम क्लियर डिसीजन है कि जो अच्छा काम करेगा हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सर नाम क्या है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप एक बात बताएंगे कि जो यहाँ के जो एमसीडी के चुनाव हैं उसका क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? किस तरीके से जो किन मुद्दों को चुनकर आप चुनाव करेंगे, मतलब किस पार्टी का लग रहा है यहाँ पर आने का? यार हम तो वैसे शॉपकीपर हैं, हम किसके बारे में क्या बताएं? नहीं देखिए, साफ सफाई से मतलब है। हाँ, तो एमसीडी का यही काम होता है। आप अभी तक की जो कार्यकाल है उनका जो, तो आप उस चीज़ से सहमत हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो होते ही हैं। अच्छा, अदरवाइज नहीं तो कंप्लेंट करनी पड़ती है जब साफ सफाई नहीं होती। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, आप चेंज करना चाहते हो तो ये चुनाव का ही अवसर होता है किसी भी इंसान के पास, एक नॉर्मल नागरिक के पास। मैं इतना सोचता नहीं हूँ और ना ही पॉलिटिक्स के बारे में इतना हो। समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा इधर उधर बंदे से पकड़ो, जिसकी ओल्ड एज मैन, वो ज़्यादा नॉलेज देंगे। नहीं, इस चीज़ को लेके परेशानियां तो सबको होती हैं, क्योंकि आप एक शॉपकीपर हैं, आपके शॉप के सामने अगर कचरे का ढेर है तो आपको दिक्कत होती है इस चीज़ को लेके, तो इसलिए हम आपके बस नॉर्मल बातें पूछ रहे थे। और सर नाम बताइए एक बार अपना। प्रमोद कुमार है जी। नमस्कार प्रमोद कुमार जी, आप ये आपका ये बिज़नेस है, आप ये काम करते हैं? हाँ जी, यही करते हैं। अच्छा सर, जो एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, 4 तारीख को चुनाव हैं, तो आपने क्या सोचा है, यहाँ की जो जनता है उसको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वो चुनाव करेगी? ये मुद्दों पे, विकास के मुद्दे पर करेगी। तो सफाई का काम होता है एमसीडी का, और नाले गली कचड़े इन सबको साफ़ करने का काम होता है एमसीडी का। तो अभी तक का जो कार्यकाल है वो आपको अच्छा लगा, या आप कुछ अलग करना चाहेंगे? क्योंकि ये जो चुनावी मुद्दे होते हैं इन पर यही काम होता है कि इंसान दूसरी पार्टी को चुने, अगर उसको ये काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप सर सहमत हैं इन काम को लेके, या आप किसी और पार्टी को चुनेंगे? नहीं, पार्टी तो बीजेपी है, ये या साफ सफाई तो कम ही हो रही है फिर भी। हाँ, क्योंकि पिछले 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो आप साफ सफाई से सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं है। सहमत नहीं है? कचड़े की गाड़ियाँ वगैरह आपके यहाँ नहीं आती? नहीं, आती तो है पर कभी कभी आ जाती है, कभी नहीं आती है, एक हफ्ते में आती है। तो आप किसको चुनेंगे? अब जो चल रहा है उसी की तरफ चलेंगे। जो अच्छा, मतलब आप कुछ अलग, आपको जब परेशानी है तो आप अलग का चुनाव करेंगे? नहीं, अलग क्या करेंगे, बीजेपी करेगी, जो बीजेपी आएगी फिर भी। तो इनका मानना है कि बीजेपी ही आएगी। अच्छा सर, जो यहाँ के जो एमसीडी के चुनाव हैं उसमें क्या आपको लग रहा है कौन सी सरकार आ सकती है? भैया यहाँ से तो मेरे ख्याल से जसवंत आ रहा भाई। अच्छा, जसवंत शाह। अच्छा सर, आपका चुनाव उन्हीं को होगा, आप किसको चुनेंगे? आप अभी तक के जो कार्यकाल रहा उससे आप सहमत हैं? ना भैया, उससे आप सहमत नहीं हैं? कोई घर ऐसा नहीं छोटा जिसमें इतना पैसा, कोई चलना सिलेंडर गिरा ना उससे भी सुधरे पैसे ही ले लिए। ज्ञान सिंह जी, जो अभी तक का एमसीडी का कार्यकाल रहा, आप उस चीज़ को लेकर सहमत हैं? हाँ, सही है, सही कार्यकाल रहा। क्या लगता है आपको, किसका माहौल बन रहा है यहाँ पर इस पूरे वार्ड में? माहौल तब देखो केजरीवाल का भी हो सके, ये बीजेपी का भी। हाँ, और तो कोई नहीं है, यही दो में एक। आपका चुनाव किसको होगा? हमारा तो बीजेपी को। अच्छा, आपका बीजेपी का होगा, क्योंकि पिछले 15 साल से बीजेपी है, तो आप उसके कार्य से खुश हैं या आप बदलेंगे? संतुष्ट हैं उससे। संतुष्ट है उसके कार्य से। जी धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? ओमपाल। ओमपाल जी, जो यहाँ के एमसीडी के चुनाव हैं उसमें क्या माहौल नज़र आ रहा है, कौन सी पार्टी आप रखेंगे कि ऊपर आ रही है? अभी कोई पता नहीं है कौन सी पार्टी आ रही, कौन सी जा रही है। अच्छा, अभी कोई पता नहीं है? अभी कोई माहौल नहीं है यहाँ। अच्छा, तो आपका चुनाव किसका होगा, आप किसको चुनेंगे? जो टाइम पे जिसका मन बन जावे। अच्छा, जिसमें मन बन जाए। अभी कोई फाइनल नहीं है किसका। अच्छा, अभी तक के कार्यकाल से आप सहमत हैं? सब सहमत ही हैं। सफाई होती, मतलब सफाई की गाड़ियाँ आ रही हैं आपके इलाके में,
क्योंकि एक ये चुनाव ही ऐसा है जो आपको अगर कार्य नहीं अच्छा लग रहा तो आप अलग चुन सकते हैं। तो आपको अभी तक का कार्यकाल अच्छा है? सब सारी पार्टी ऐसी है, कोई घाट ना। अच्छा, आप ये चीज़ क्लियर नहीं करना चाहते कि सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं ये। अच्छा सर, जो यहाँ पे एमसीडी के चुनाव हैं, तो एमसीडी के चुनाव में क्या माहौल नज़र आ रहा है? जनता किसको चुनना दिखाई दे रही है कि ऊपर कौन सी सरकार आएगी? सरकार मुफ्त की तरफ जाएगी, जो मुफ्त देगा वहीं जाएगी। अच्छा, आप मतलब इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार आएगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी दे दे तो उसकी तरफ चली जाएगी। तो वही तो पूछ रहे हैं कि मतलब जनता किस चीज़ को देख रही है? जनता तो भैया सब फायदे को देख रही है अपना, कि हमारा फायदा किस में है। अच्छा सर, आपका चुनाव आप किसको चुनेंगे? मैं तो चुन लूँगा, जब जाना होगा तो पहले हम तो कैंडिडेट को चुनेंगे, जो बंदा सही खड़ा होगा उसको पकड़ लेंगे। नमस्कार भाई साहब। सर आपका नाम? शोकेंद्र कुमार। सर, जो यहाँ के एमसीडी के चुनाव हैं उसमें मतलब जनता क्या देख रही है, किस सरकार को ऊपर देख रही है और किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? मुद्दे तो सारे ही बने हुए भाई साहब। आजकल सबसे बड़ी बात है दिल्ली में जो डेली आप देख रहे हो, अभी इतनी सारी वीडियो पड़ी है मेरे पास, आम आदमी पार्टी के कोई विधायक पीट रहा है, कोई छित रहा है, कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या। एक तरफ की तरफ सारे के सारे आम आदमी वाले तो बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। अब आपने देखा होगा मंत्री जी बैठे हुए हैं, वीआईपी बने हुए हैं, जेल में मसाज पार्लर खुलवा रखा है जी। उन्हें कौन वोट देगा आप बताओ? जो मंत्री अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें कौन वोट देगा बताइए? आपकी ये बात सही है, मगर होता है कुछ जनता की अपनी अपनी पसंद होती है कि हर वार्ड से अलग अलग प्रतिनिधि को वो जिताती है। तो इस वार्ड में आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए आपका थॉट अलग है, बाकियों का थॉट अलग है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसकी तरफ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपना अपना विचार होता है, अपने अपने मत होता है। यहाँ तो पूरा गढ़ है बीजेपी का। लास्ट 20-25 साल से हम तो जब से देख रहे हैं बीजेपी के निगम पार्षद। पिछले 15 साल से एमसीडी में है बीजेपी। बिल्कुल, तो लगातार कार्यकालों से जो कार्यकाल रहा उनका, जो उनके काम हैं, उससे आप सहमत हैं? साफ सफाई, इन सब चीज़ों को लेकर आप सहमत हैं? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट जी। धन्यवाद सर आपका। उमेश कुमार। उमेश कुमार। सर, जो यहाँ पे एमसीडी के जो चुनाव 4 दिसंबर को होने वाले हैं, तो इस वार्ड में 238 में क्या नज़र आ रहा है? कौन सी पार्टी ऊपर आ सकती है? अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई। अच्छा, अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए नज़दीक बहुत है, मतलब ये जो दिन आ रहा है 4 तारीख, ये बहुत नज़दीक है, सिर्फ 10 दिन है इसके लिए। 10 दिन काफ़ी हो भाई। अच्छा, तो आपने क्या सोच रखा है, किसको आप चुनेंगे? भाई हम तो बीजेपी को देते हैं। अच्छा, बीजेपी को चुनेंगे आप, क्योंकि देखिए बीजेपी 15 साल से कार्य में है। आपको उनका काम कैसा लगा, कार्यकाल कैसा लगा उनको? लग रहा हमें तो भाई। अच्छा, साफ़ सफाई वगैरह सारी चीज़ें आपके एरिया में 5-5, 6 गाड़ी आती हैं कूड़े की। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप मतलब इनके कार्य से सहमत हैं? ओके सर, धन्यवाद। नाम बताइए? राजकुमार है। राजकुमार जी हमारे साथ होंगे। और सर, जो एमसीडी चुनाव को लेकर यहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है, आप कुछ बताएंगे कि यहाँ किसका माहौल चल रहा है? यहाँ झाड़ू का चल रहा है। और क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव को लेकर? मुद्दे तो बहुत हैं, अब क्या का बताएं। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, आपका काम यही है, मेडिकल? अच्छा, तो सर, जो एमसीडी के जो चुनाव हैं उसमें आप किसको देख रहे हैं ऊपर? क्या माहौल नज़र आ रहा है यहाँ की जनता का? जनता तो यार बीजेपी की तरफ भी है और आम आदमी की तरफ भी, दोनों बराबर ही है। अच्छा, अभी तक के कार्यों से आप सहमत हैं? एमसीडी के जो अभी तक के कार्य रहे हैं उससे आप सहमत हैं, या क्या चीज़ देख रहे हैं? उसके मुझे नॉलेज नहीं इनका मुझे। अच्छा, तो आपके यहाँ साफ़ सफाई कैसी रहती है? साफ जो गंदगी वगैरह है, इन सब चीज़ों में ये वार्ड कैसा है? मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं या नहीं आती हैं? यहाँ गाड़ियाँ तो आती हैं। गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा सर, धन्यवाद। सर नमस्कार। भाई हम कहाँ के नमस्कार। एमसीडी के जो चुनाव हैं उस पर आप हमें क्या लेना, मैं तो हैंडीकैप, तो हमें तो अपना दुकान है। अच्छा मतलब चुनाव। आप एक बार नाम तो बताइए अपना। नाम पवन कुमार। पवन कुमार। पवन कुमार जी, जो एमसीडी के चुनाव हैं उसमें यहाँ की जो जनता है वो किसका माहौल देख रही है? मतलब कौन सी? झाड़ू का माहौल देख रही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो और आप क्या चाहते हैं? आप भी झाड़ू ही चाहते हैं? झाड़ू जी, झाड़ू। कुछ उनके काम जो अच्छे हों जिसकी वजह से आप उन्हें लाइक करते हैं? अरे काम अच्छे ही कर रहा है, जब तो आएगा दोबारा, नहीं तो कौन आएगा। जी जी जी, मतलब जो अभी तक के काम है, एमसीडी के, उससे आप सहमत हैं या नहीं है? एमसीडी से पागल बना रही है पब्लिक का, सैलरी टाइम से नहीं देती एमसीडी। फूल आएंगे 500 रुपया के लिए, कागजों में चढ़ा है 50,000 के। 50,000 रुपये। क्या जरूरत है 50,000 के फूल आने की? जी, तो आप मतलब अभी तक के कार्य से सहमत नहीं है? बिल्कुल भी ना।
तो क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? किसकी कौन सी पार्टी ऊपर आने वाली है, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ तो इस टाइम झाड़ू वाला चल रहा है, इस टाइम झाड़ू वाला चल रहा है, तो झाड़ू वाला आपको पसंद है मतलब? नहीं पसंद तो नहीं है दुनिया की। अच्छा, काम अच्छा लगता है उनका? हाँ भाई नमस्कार, नाम क्या है आपका? बंटी। बंटी जी, आप ये रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, आपका यही काम है? पूरा हाल ढोने का है, भैंसों का अच्छा, चारा। तो ये जो एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, 4 दिसंबर से जो चुनाव है, तो आपका क्या माहौल नज़र आ रहा है यहाँ पर? कौन सी पार्टी ऊपर देख रहे हैं आप? ये हम तो मोदी जी देख रहे हैं। मोदी जी देख रहे हैं। अच्छा, ये सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई, सफाई हो गया, कुछ आपको सही लगा ये सारे काम इनका अभी तक का? अभी तो सही लगा, लेकिन अभी थोड़ी रोड की थोड़ी मरम्मत करवाई, जब तक इलेक्शन आए जब करवाया थोड़ा बहुत, नहीं तो पानी भर जाता था। ये आपका किसको जाएगा वोट? हमारा मोदी को जाएगा। अच्छा, ये फिक्स है जी, धन्यवाद सर आपका। तो भाई दो रोड देखो क्या हालत है इन पे, निकल जाएगा बच्चा कहीं। अजय वोट देने बाद तो नजर भी नहीं आएंगे यहाँ पे भी। आपका वोट किसको जाएगा? हम तो जैसा देंगे दे ही देंगे अपने आप, उससे मतलब नहीं बनता है। वो हम जाने हैं किसे हमारा दिल करेगा, जो हमारे रोड का काम कराएगा बढ़िया। अभी तक का कार्यकाल 15 साल एमसीडी का बीजेपी का रहा है। आप इस कार्य को लेके सहमत नहीं है, तो आप इसका मतलब दूसरी पार्टी को चुनने का आपके पास अवसर है। तो आप किसको चुनेंगे? नहीं, हम बाद में चुनेंगे, पहले हमारा रोड बनवाया जाए, हम बाद में चुनेंगे नहीं। ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद। बनाया आपने आप लोग बनाया है क्या इसमें? ये रोड कहीं बने हैं लोग के? बताओ तो कभी बने? आज बनेंगे 2 दिन बाद। कितना टाइम हो गया इस रोड को बने हुए? क्या इसे अभी 1 साल बना, 1 साल में इसकी हालत देख लो, रोड की क्या हालत है। नंबर 21 के पास जाके देखो ना, कीचड़ ही कीचड़ हो रही है, घर के सामने बाहर से निकला भी नहीं जाता। आपका नाम मैम? रेनू। रेनू मैम, आप क्या काम करती हैं? मैं जॉब करती हूँ सिलाई में। आपका नाम? अनिल है नाम, अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप क्या काम करते हैं? वाइट वॉश। अच्छा, जो एमसीडी के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, हाँ। उसमें क्या माहौल नजर आ रहा है? एमसीडी क्या देख मुद्दे तो हैं? है कैसी है, देखो आप ही देखा ना उसे, कितनी बढ़िया रोड बनी आपके यहाँ पे। अच्छा, इतना डामर बिछा रखा है जो बंदा फिसल जाता है, ऐसे डामर बने हैं जो निकलो तो मुँह में ढका हाथ जाओगे। एमसीडी क्या है, वोट देंगे ना। अच्छा, साफ सफाई को लेके क्या कहना है आपका? कुछ भी नहीं है, साफ सफाई क्या है, पूरे रोड पे जाओ आप कहीं देखो ना। नाम की दिल्ली है, नाम की है दिल्ली, इस साइड तो यूपी बढ़िया हमारी। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? सन्नी मेहता नाम है मेरा। सन्नी मेहता जी, क्या आप साफ सफाई को लेके क्या बताना चाहेंगे? जो एमसीडी के जो चुनाव हो रहे हैं, आप किसको चुनेंगे? देखो जी, हम तो चुनेंगे जो सही होगा उसको, लेकिन केजरीवाल और वो दोनों ने मिलकर कोई काम नहीं करा। विधायक जो जीता वो कह रहा है रोड बना दो, वो नहीं बना पाया। अच्छा। और एमसीडी वाले कह रहे हैं उसकी वजह से नहीं बन रहा, वो कह रहा है उसकी वजह से नहीं बन रहा। अच्छा, हाँ, दोनों एक जैसे ही हैं। हालांकि हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा? मतलब 15 साल से बीजेपी ही है इसमें एमसीडी में, तो आप क्या देखेंगे कि मतलब ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है जनता के पास, जो चुनाव होते हैं, कि आपको जो कार्य अच्छा नहीं लग रहा तो आप दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको किसका ऊपर नजर आ रहा है, किसको आप देंगे वोट? जनता क्या चाहती है, ये चीज़ आप क्लियर करिए। देखो जी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी फिक्स है। ओके सर, धन्यवाद सर। जो अभी तक का कार्यकाल रहा बीजेपी का एमसीडी में, आप उसको लेकर सहमत है? जो साफ सफाई है जो थे सहमत, पर आप नहीं है, क्योंकि आप जाके गलियों में बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और कहीं भी पानी का निकास नहीं है, सब पानी में ही रहते हैं। बच्चे जाते हैं स्कूल में, ड्रेस गंदी हो जाती है, और इससे ज़्यादा क्या, आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, तो मैम जो यहाँ पे जनता क्या चाहती है, किसको देखना पसंद कर रही है सबसे ऊपर? सफाई जो भी करेगा हमारे समर्थन में रहेगा, हमारे यहाँ पे रोड बनाएगा, उसी के समर्थन में वोट मिलेगी। तो अभी उसी चीज़ का चुनाव होना है। अब किस पार्टी को आप चुनेंगे, किस पे आपका विश्वास बन रहा है? ना तब रोडे बनवाओ, आप उन्हें कह के रोडे बनवाओ, तभी हम चुनाव करेंगे, इससे पहले चुनाव नहीं। कुछ बनी है यहाँ पे, जब तो वोट देंगे हम भी। जब नमस्कार सर, नाम क्या है सर आपका? महेश जी, जो यहाँ पर जो एमसीडी के चुनाव हैं, उसमें क्या माहौल नज़र आ रहा है? किस मुद्दों पर आप चुनाव करेंगे? मुद्दा क्या है? साफ सफाई रहे, और क्या मुद्दे, और क्या? आप साफ सफाई से, जो अभी यहाँ की साफ सफाई है, उससे आप सहमत हैं इन चीज़ों को लेके? फिलहाल तो ठीक है, साफ सफाई कोई करनी। अच्छा, क्या जनता को क्या लग रहा है, किसका चुनाव कर सकती है, मतलब कौन सी पार्टी यहाँ पर आएगी? पार्टी तो वैसे तो मैं तो केजरीवाल का दिखाई दे रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी लग रहे हैं आपको? अच्छा, धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? बेताल सिंह। क्या सर? बेताल सिंह। बेताल सिंह। सर, क्या लग रहा है आपको, कौन आ सकता है? आपका क्या चुनाव होगा? ये 2 पार्टी चल रही है, अब देखो कौन सी, वैसे तो केजरीवाल जाएगा। आप किसको चुनेंगे? हम तो भाई जो जनता सब कुछ चुनेगी उसी के साथ में, हमको अलग से जाएंगे, जिसको भारी पड़ा दिखाएगा उसी को। इस जनता का ही तो व्यू पता करना है। केजरीवाल है,
जी। तो केजरीवाल को चुनना है, सीधी सी बात है भाई साहब। अच्छा अच्छा, आपका मतलब फिक्स है कि केजरीवाल जी ही आएंगे? आने चाहिए, वही चाहिए भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार दीक्षित। अशोक कुमार दीक्षित जी, आप क्या काम करते हैं? मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, माता रानी की सेवा में लगे रहते हैं। तो सर जो ये एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को हैं, आपको क्या लग रहा है इस एरिया से कौन पार्टी ऊपर आने वाली है? किसका नाम देखेंगे आप? इस एरिया में जो बढ़िया काम करेगा वही आएगा। अच्छा, अभी तक के कार्यों से आप सहमत हैं? हाँ, अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, काम ठीक ही चला। अच्छा, जो बढ़िया काम करेगा तो आप ये पिछले जो 15 साल से बीजेपी की जो सरकार है एमसीडी में, तो आप इनके काम को देखकर क्या अनुमान लगा रहे हैं कि यही आएगी पार्टी? नहीं, इनमें कोई कमी तो हमें दिखाई दी नहीं है। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया। अच्छा, हाँ, क्योंकि देश को तो आगे बढ़ा रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, लेकिन एमसीडी के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? जो यहाँ पर कभी कचड़ा, जिसकी जड़ मजबूत होगी आगे तक वही तो जाएगा, जड़ कमजोर होगी तो पेड़ गिर जाएगा। इसलिए एमसीडी हो या विधायक हो या एमपी हो, कोई भी चुनाव हो, जो एक आदमी देश को अच्छा लेके चलता है उसकी जड़ मजबूत करनी चाहिए। बाकी ऐसा है कि जो अच्छा काम करता है लोग उसके साथ होते हैं। अब हम तो मंदिर में रहते हैं, हमें तो इतनी जानकारी है नहीं। अच्छा, आपका वोट किसको जा सकता है? अब वोट जिसको जाना होगा, ऐसे कैसे कह दें किसको जाना है। अच्छा, सच के साथ हैं आप? हम तो सच के साथ हैं, जो अच्छा काम करे देश की। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सच के साथ हैं। धन्यवाद सर आपका। सर नमस्कार, नाम क्या है सर आपका? ऋषिपाल जी, जो यहाँ पे एमसीडी के जो चुनाव हैं उसको वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? किस पार्टी को आप ऊपर देख रहे हैं? पता नहीं भैया किसको देख रहे हैं, यहाँ रहते हैं, अच्छा, झाड़ू दिख रही है। अच्छा, काम से आप सहमत हैं? एमसीडी के जो अभी तक के कार्यकाल रहा, आप यहाँ के जो काम है उससे सहमत हैं आप? सब सहमत है भैया, उसी से सहमत है सब। अच्छा, चलिए सही है, आपका भी व्यू, सब सहमत हैं इस चीज़ को लेके।